वेलकम टू जीआरपी एजुकेशन। आज हम हमारी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम, जिसको आप हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते हो, आपके स्कूलिंग लेवल या फिर कंपटीशन लेवल पे ये क्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें संख्याओं का एचसीएफ पूछ लेता है या एलसीएम पूछ लेता है या फिर कोई संख्या का मान निकालना हमसे पूछ लेता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी मूलभूत अवधारणा यानी इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं और एलसीएम को क्या बोलते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, यानी मैसएफ है, यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में, और इंग्लिश में हम बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। इसकी परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैसएफ है यानी एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल के तौर पे 2 संख्याएं लिखी। मैंने पहली संख्या लिखी 8 और मैंने दूसरी संख्या लिखी आपके लिए 24, और मैं आपको बोलूं कि ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो और जो 8 में भी पूरा उसका भाग जाए और 24 में भी पूरा भाग जाए, तो वही इसका एचसीएफ बनेगा। अब जैसे 8 में 8 का भाग जाता है और 24 में भी क्या है 8 का भाग जाता है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, वो 8 हो गई। यानी तो इस कंडीशन में एचसीएफ हमारा कितना होगा, ये 8 है, ये खुद ही होगा। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम के बारे में, यानी लेसएफ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणनखंड, और हम हिंदी में इसको बोल देते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लेसएफ है वह सबसे छोटी संख्या होती है जो इनमें प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा और मैंने एग्जांपल में लिखा 6 और 9 लिखा मैंने। अब मुझे वो संख्या निकालनी है जो सबसे छोटी है लेकिन जिसके अंदर 6 और 9 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी। अब देखो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें 2 तरीके हमारे पास में, एक तो जो बड़ी संख्या है उसकी आप टेबल है वो बोलते जाओ, और ऐसा नंबर जो छोटे वाले के भी टेबल में आए वो जो दोनों में कॉमन होगा वो उस कंडीशन में एलसीएम बन जाता है। जैसे 9 की टेबल बोलते हो आप, तो 9 दूने कितने होते हैं 18 होते हैं। अब देखो 9 में तो 6 का डिवाइड नहीं जाता है, तो यानी इस कंडीशन में 9 तो एलसीएम नहीं होगा। तो 9 के बाद में कौन सा नंबर आता है 18 आता है। 18 में 6 का भाग जा रहा है, यानी इस कंडीशन में क्या है हमारा एलसीएम है वो कितना होगा 18 है, वो हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है एक महत्वपूर्ण सूत्र जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले 2 संख्याओं के बीच में संबंध यानी रिलेशन। इसमें रिलेशन क्या होता है, अगर आप पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हो तो वो ध्यान रखना हमेशा बराबर होगा। एचसीएफ को आप किससे गुणा कर दो, एलसीएम से गुणा कर दो, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वो बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये तो हो गया 2 संख्याओं के बीच में रिलेशन। अब आता है कि भिन्न के बीच में हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी है वो निकाल रहे हैं, यानी एचसीएफ निकाल रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं। और जो भी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ को ऊपर रखना है, और आपको पता ही होगा कि भिन्न के अंदर आप अंश को ऊपर रखते हो और हर को नीचे रखते हो। यानी जो भी हम आंसर निकाल रहे हैं, जैसे मान लो हम भिन्न का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे और जो नीचे हर के रूप में हम उसका एलसीएम निकालेंगे। और मान लो कि आप भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है तो अंश ऊपर होता है, तो अंश का तो हमें एलसीएम निकालना है और जो हर है हम उसका क्या निकालेंगे एचसीएफ वो निकालेंगे। ये इसके लिए 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब देखो आगे घात के रूप में कई बार आ जाती है कंडीशन, तो घात के रूप में देखो बड़ा ही सरल हो जाता है इसका आंसर निकालना। घातांकों यानी एक्सपोनेंट का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। यदि आधार समान है, आधार यानी बेस उनका सेम है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या बनती है एलसीएम बनती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने 2 संख्याएं दी मैंने आपको, और मैंने लिखा 12 और मैंने सेकंड लिख रखा है 18 लिख रखा है, और मैं कहूँ कि इनका मेरे को एलसीएम बताओ। अब देखो इसको घात के रूप में लिखेंगे, यानी इसको फैक्टर में पहले तोड़ देंगे और उसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो हम 12 को यानी 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम 18 को क्या लिख सकते हैं, ये बन जाता है हमारा 2 × 3 की पावर 2 बन जाता है। अब देखो हम जब निकाल रहे हैं क्या एलसीएम की बात हो रही है। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें सबसे बड़ी घात है वो लेनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन है 2 की घात 2, और 3 के अंदर सबसे बड़ी घात कौन है 3 की घात 2। यानी जब इस कंडीशन में हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 3 की घात 2 कितना होता है 9। 4 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 36 आंसर है वो आएगा। यानी 12 और 18 का अगर हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालने तो हमारा आंसर कितना आएगा 36 आएगा। लेकिन जब आप किसकी बात कर रहे हो एचसीएफ की बातें कर रहे हो
तो क्या बोला गया है कि हमने सबसे छोटी घात लेनी है। यानी मैं अगर बोलूँ कि आप इसी का ही मेरे को एचसीएफ निकाल के बताओ, तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे कम घात कितनी है 2 के अंदर। देखो ऊपर वाले में तो 2 है, नीचे वाले में 1 है, तो यानी हमें मिनिमम वाली कम वाली लेनी है। इंटू 3 की मिनिमम पावर कितनी है, ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 2 है, तो हमें क्या है 1 ही लेनी है। अब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना बन जाएगा हमारा, 6 बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो हमने एक रूल पढ़ा है अभी अभी, और जो रूल क्या था कि अगर मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करता हूँ, जो हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो हम यहीं पे प्रूव करके वो देख लेते हैं। अब देखो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई, 6 आई है, इंटू एलसीएम की वैल्यू कितनी आई, 36 आई है, बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी 12 और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 18 है। अब देखो हम इसको सरल करेंगे, 6 को 36 से गुणा करना है, 6 को 36 से गुणा करने पे कितना आता है हमारा आंसर 616 होता है। और अगर 12 को 18 से गुणा 216 होता है। और अगर हम 12 को 18 से गुणा करेंगे तो भी इस कंडीशन में हमारा आंसर कितना आएगा, 216 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो पहली संख्या को जब आप दूसरी संख्या से गुणा करते हो तो वह क्या है, हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम के वो बराबर होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। कई बार हमें पहली संख्या के बारे में पूछ लेगा कि पहली संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को इधर है वो डिवाइड के रूप में भेज देंगे। और अगर कई बार दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को उधर डिवाइड के रूप में भेज देंगे। अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है 2 संख्याएं दे करके तो एलसीएम का भाग लग जाएगा, और जब हम एलसीएम पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ का भाग है वो दे देंगे। अब देखो नीचे इसके अंदर हमें जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जो मेथड है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी हमें क्या है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लेना है, यानी उनको गुणा के रूप में वो फैक्टर के रूप में हमें से कर लेना है। सबसे पहले आती है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो एचसीएफ केवल उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि जो मिनिमम पावर होगी हम उसका मल्टीपल कर देंगे। और एलसीएम के लिए क्या पढ़ा था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की जो उच्चतम घात होती है, मैक्सिमम पावर होती है, हम उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड होती है भाग विधि। अब ये भाग विधि कौन सी है, हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखो भाग विधि हमने क्या है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सेकंड विधि हमारे पास में ये है, हम किसी भी संख्या को इस रूप में तोड़ते जाएंगे। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, इससे सरल क्या है हमारा जो है वो एचसीएफ एलसीएम निकालने का जो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो ज़्यादा सरल रहती है। अब देखो एक भाग विधि से भी क्या है, एक आंसर कर ही लेते हैं। मान लो मैं आपको कोई 2 संख्या देता, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, आप मेरे को बताओ 101 तो मैंने लिखा 255 और 105 लिखा मैंने, और मैं कहूँ आपको कि इसका मेरे को एचसीएफ निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन के अंदर। देखो जो बड़ी संख्या है ना उसमें आपको छोटी वाली संख्या का भाग देना होता है, यानी मैं इसमें 105 का भाग दूंगा। अब देखो 255 में 105 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और कितना बन जाएगा 105 का डबल यानी 210। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, 255 में से 210 घटाएंगे, कितना बचेगा 45 बचा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस 45 का हम भाग देंगे किसके अंदर, जिसका हमने पहले भाग दिया था, यानी 105 के अंदर। तो हम 105 में 45 का भाग देंगे। 105 में जब हम 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 90 बना। और जब हम 105 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। अब ध्यान रखना अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए हमें ये कंटिन्यू रखना है। अब क्या करेंगे, हम जो ऊपर 45 लिखा है उसमें क्या है 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 45 में से 45 घटेगा तो 0, यानी कि जो हमें आंसर 0 ला देगा वही क्या होगा, इसका जो एचसीएफ है वो होगा। यानी इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ कितना आया 15। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते 255 और 105 का, तो हमारा एचसीएफ की वैल्यू कितनी आती 15 आती। ये है हमारी भाग विधि। अब देखो इसके आगे कुछ एग्जांपल है वो सोल्व किए हैं, तो उनको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमें, और फर्स्ट एग्जांपल में है 12, 18 और 24 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब देखो इसमें आपको पूरा पावर के रूप में करके बताया हुआ है कि हमें एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो हमने 1 ले लिया। 3 की मिनिमम पावर 1 है तो 1 ले लिया। अब देखो किसी की भी पावर 1 हो तो वो आंसर वही आता है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बन गया। और एलसीएम में क्या है, मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की घात 3 लेना है हमें, और 3 की घात 2 लेना है, दोनों को गुणा करेंगे तो 72 आ रहा है। लेकिन देखो कई बार हम क्या है बिना पेन चलाए इनको करने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे, हम जब भी एचसीएफ निकाल रहे हैं और जब भी एलसीएम निकाल रहे हैं तो इनकी हमें कुछ कंडीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमें संख्याएं दी जा रही है एचसीएफ का मान है
उन दोनों में से जो छोटी संख्या है ना उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी उसके मैक्सिमम बराबर हो सकता है और उससे कम ही रहेगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल से समझो आप इस चीज़ को, मैं आपको कोई दो संख्या लिख देता, जैसे मैंने लिखा 18 और मैंने लिखा 54 लिख दिया। अब देखो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि क्या बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग जाता है क्या? क्या 54 18 के पाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ तो होगा वो खुद 18 बनेगा और एलसीएम कौन सी संख्या बन जाती है? बड़े वाली संख्या बन जाती है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। अगर जो दिए गए नंबर हैं, मान लो पहला नंबर x है जो क्या है? छोटा है, ठीक है, और दूसरा नंबर y है जो क्या है? बड़ा है। और अगर बड़े वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग जा रहा है तो जो छोटी होती है वो बनता है आपका एचसीएफ और जो बड़ी वाली संख्या होती है वो बनती है एलसीएम। हम इसको बिना करे ही आंसर वो बता सकते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्या है, संख्याएं दी हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें क्या इसमें पेन का यूज़ ना करना पड़े, यानी हमें फास्ट कैलकुलेशन है वो उसमें अप्लाई करनी है। तो इसके लिए देखो जैसे मान लो यही क्वेश्चन है हमारा 12, 18 और 24, तो हमें एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे पहले उसका ट्राई करेंगे हम। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12 है। अब देखो ये चेक करो कि क्या 18 में 12 का भाग जा रहा है? नहीं जाता, यानी 12 तो एचसीएफ है वो नहीं बनेगा। अब क्या है कि जो एचसीएफ की वैल्यू होगी ना वो 12 से कम ही होगी, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 12 से कम हम क्या है ऐसे चेक करेंगे, हम 12 से मतलब 12 के फैक्टर ही निकालेंगे सिर्फ। 12 के फैक्टर कौन कौन होता है? एक तो 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 6 और 12, इनमें से कोई एक है वो एचसीएफ बनेगा इसका। 12 तो कैंसिल हो गया, अब 6 का डिवाइड करके देखेंगे। देखो 12 में 6 का भाग जाता है, 18 में भी जाता है और 24 में भी जाता है, यानी एचसीएफ कितना हुआ हमारा? 6 हुआ। यानी कि हमने बिना पेन चलाए वो क्या है हमारा आंसर है वो चेक कर लिया। अब देखो जब बात करते हैं एलसीएम की, तो हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 24। ये चेक करो कि जो हमारे दो बचे हुए नंबर हैं क्या उनका 24 में भाग जाता है? देखो 12 के पाड़े में 24 तो आता है, लेकिन 18 के पाड़े में वो 24 है वो नहीं आता है। तो यानी कि 24 तो हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो अब 24 का डबल कर लो, 24 दूनी 48। चेक करो क्या 48 के अंदर 12, 18 और 24 का तो देखो जाएगा ही जाएगा, 12 और 18 का ही चेक करना है। तो 12 का तो जाता है भाग, लेकिन 18 का नहीं जाता इस कंडीशन में, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। इसके बाद में 72 यानी 72 बन जाता है। अब देखो 12 के पाड़े में भी 72 आता है, 18 के पाड़े में भी आता है और 24 के पाड़े में भी आता है, यानी हमारा जो एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी? 72 है वो होगी। तो इस तरीके से हम क्या है टाइम को बचा सकते हैं और अपना आंसर है वो एकदम करेक्ट रूप से निकाल सकते हैं। अगला देखो एक फ्रैक्शन के तौर पे दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2/3, 4/9 और 5/6 लिखा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम के लिए हमने क्या पढ़ा कि जो ऊपर वाला है ना उनका तो एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो देखो 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 4 और 5 में बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 की टेबल बोलते जाएंगे। पहले तो ये चेक करो 5, 3 और 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 5 दूनी 10, क्या 10 आता है दोनों की टेबल में? नहीं आता। 15, 20, अब देखो 20 है वो तीनों की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की भी आता है और 5 की भी आता है। तो ऊपर वाला को एलसीएम बना 20, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको चेक करो। सबसे छोटा नंबर इन तीनों में कौन है? 3 ही है। क्या 3 का इन तीनों में मतलब जो बचे हुए 2 नंबर उनमें डिवाइड जा रहा है क्या? 9 में 3 का जाता है? बिल्कुल। 6 में जाता है? बिल्कुल। तो एचसीएफ कितना होगा? 3। तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम आ गया 20/3। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हम हो गया एक आसान तरीका है इसको चेक करने का। आगे नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको इनका आंसर निकालना है। हल पहले से दिया हुआ है, लेकिन आप इसको कोशिश करना करने के लिए इन दोनों क्वेश्चनों की। अगर आपको ये एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हम आपके लिए और नई जो मैथ की जो ट्रिक है या फिर मैथ की जो कैलकुलेशन या क्वेश्चन है आपके लिए लेके आएंगे।